एक और पीडीएम पावर शेयरिंग फार्मूला कप्तान ने नाकाम बना दिया। पीटीआई, मुस्लिम लीग नून, पीपीपी और जमात इस्लामी इत्तेहाद को बड़ा सरप्राइज मिल गया। नाजरीन, पाकिस्तान की सियासत में फिर से ऐसा कुछ हो गया है जो आम सियासतदानों की सोच से भी परे और गुमान से भी आगे है। पीडीएम 1 बनाने वाले पीडीएम 2 को लॉन्च करने की तैयारियां करने लगे। इमरान खान का बड़ा बाउंसर। नून लीग और पीपल्स पार्टी इत्तेहादी हुकूमत बनाने से पहले ही पैविलियन लौट गई। जमात इस्लामी का भी बड़ा खड़ाक। इमरान खान के हक में अपनी विकटें गिरा दी। ताकतवरों की 14 तवक रोशन। 2024 का एक और सरप्राइज इमरान खान की जानिब से। बड़े मियाँ दे दनादन सरप्राइज से निढाल हो गई। छोटे मियाँ से बड़ा मुतालबा कर बैठे। मुल्क में हर तरफ एहतजाज ही एहतजाज। हालात फिर कुशीदा हो गए। पीटीआई से छीनी गई सीटें वापस मिलना शुरू। अभी तक कितनी सीटें पीटीआई को वापस मिल चुकी हैं? क्या पीडीएम 2 बन चुकी हैं या फिर पीडीएम 1 को ही दोबारा लॉन्च किया जाएगा? इमरान खान ने मरकज में हुकूमत बनाने वाले के पावर शेयरिंग फार्मूले को किस तरह नाकाम बनाया है? जमात इस्लामी क्यों पीटीआई के हक में बोलने लगी है? क्या कोई इत्तेहाद जन्म लेने वाला है? इन तमाम बड़ी और अहम तरीन खबरों को इसी वीडियो में 1 बाय 1 डिस्कस किया जाएगा। नाजरीन, इमरान खान के मुखालिफिन ने अब की बार चोर मचाई शोर वाला मुहावरा सच कर दिखाया है। अपनी गलतियों को मानने और इनसे सीखने की बजाय ये सियासतदान मजीद गलतियों पर गलतियां करते जा रहे हैं। दोस्तों, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को फरवरी का महीना रास आ गया है, जबकि इत्तेहाद बनाने वालों को अक्टूबर यादगार रहेगा, क्योंकि इतलात ही बड़ी दिलचस्प हैं जिसको सुनकर खान के खिलाड़ी खुशी से झूम उठेंगे और पटवारी मातम करने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, सियासी मैदान में ऐसा कुछ हो गया है जिसने पीडीएम 2 बनाने वालों की रातों की नींदें हराम कर दी है। और जब से बड़े मियाँ ने कप्तान से पंगा लिया है, उनकी ना तो रातें सुकून से गुजर रही हैं और ना ही दिन को चैन आ रहा है। आज की इस वीडियो में हम वो खबरें शेयर कर रहे हैं। पहली खबर तो ये है कि मुल्क की सियासत में फिर से पीडीएम बनने जा रही है, जिसकी मास्टरमाइंड नून लीग है। और दूसरी खबर ये कि जमात इस्लामी इस मास्टरमाइंड की पहुंच से दूर निकलकर पीटीआई के साथ मिल गई है। अब क्या पीटीआई और जमात इस्लामी मिलकर हुकूमत बनाएंगे? क्या मौजूदा सियासी मंजरनामे पर नून लीग ने अपनी हार तस्लीम कर ली है? बड़ी खबरें आ गई। वीडियो की तफसील में जाने से कबल गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। नाजरीन, मुल्क की सियासत में एक और तूफान बर्पा हो गया है। मुल्क की सियासत में एक और तूफान बर्पा हो गया है, क्योंकि आइंदा 10 दिनों में वो होने वाला है जिसका अभी तक किसी को अंदाज़ा नहीं। जबकि खबरें ये भी हैं कि पंजाब और वफाक में हुकूमत साजी के मामले में अहम पेशरफ्त सामने आ गई है। नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM, JUI के माबैन सियासी इत्तेहाद पर इत्तफाक किया गया है। मरकज़ के लिए पावर शेयरिंग का 2 निकाती फार्मूला तैयार कर लिया गया। ज़राए का कहना है कि 3 साल और 2 साल का मनसूबा तैयार किया गया है। पहले मरहले में ज़्यादा सीटों वाली एक पार्टी वज़ीर आज़म 3 साल रहेगी। दूसरे मरहले में दूसरी पार्टी का वज़ीर आज़म 2 साल के लिए होगा। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आला पंजाब के लिए मरियम नवाज़ की हमायत की यकीन दहानी करवाई है। इतवार की रात को लाहौर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के दरमियान एक अहम मुलाकात हुई, जिसके बाद दोनों जमातों के रहनुमाओं ने ऐलान किया कि आम इंतखाबात के बाद की सूरत हाल में पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए सियासी ताउन करने पर इत्तफाक हो गया है। मुलाकात के इख्तिताम पर एक मुश्तरका एलामिया जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि खुशगवार माहौल में होने वाली इस मुलाकात में मुल्की मफाद और बहबूद को हर चीज़ पर मुकद्दम रखने के अज़म का इजहार किया गया है। इसमें मज़ीद कहा गया है कि दोनों जमातों के कायदीन ने मौजूदा सियासी मंजरनामे और मुल्क की बेहतरी के लिए मुश्तरका बयान के मुताबिक इत्तफाक की राय के जज्बे की अक्कासी करते हुए रहनुमाओं ने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान एक ऐसे पायदार सियासी ताउन के लिए एक फ्रेमवर्क की क़याम की अहमियत को तस्लीम किया जो कौम को दरपेश चैलेंजेस से निपटने में एक मजबूत और ज़्यादा मुतहदा अंदाज़े फ़िक्र की बुनियाद रख सके। बयान में मज़ीद कहा गया कि बातचीत के अहम निकात में पाकिस्तान की मजमूई सूरत हाल का जायज़ा, मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमलियों पर गौर व खोज, सभी के इस्तेहकाम और फ़रोग़ के लिए सिफारिशात का तबादला शामिल था। दोनों जमातों ने पाकिस्तान को सियासी अदम इस्तेहकाम से निकाल कर खुशहाली और उभरने की क़ुव्वत की राह पर गामज़न करने के लिए अपने अज़्म का इआदा किया है। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद ने अपनी जमात की मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद की सख्त मुखालफत कर दी। निजी न्यूज़ चैनल से गुफ्तगू करते हुए इन्होंने कहा कि इमरान खान के मैंडेट की कदर करें। अवाम में मुस्लिम लीग नून के खिलाफ नफरत है। मुझे इतने वोट नून लीग पर तनकीद की वजह से मिले और बिलावल भी इसी वजह से मकबूल हुए। अब जो इनसे हाथ मिलाएगा वो नुकसान उठाएगा। इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अक्सर नून लीग से इत्तेहाद के खिलाफ है, क्योंकि ऐसे में इत्तेहाद
क्योंकि ऐसे इत्तेहाद से पीपल्स पार्टी को नुकसान होगा और बड़ी कुर्बानी देना होगी। नदीम अफजल चंद का कहना है कि ख्वाजा साद रफीक जैसी जुर्रत मुस्लिम लीग नून के बाकी लोग करते तो नून लीग की 15 सीटें थीं। दुरुस्त मैंडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। अगर मोहसिन नकवी मेरा दोस्त होता तो मैं भी रुकने कौमी असम्बली बन जाता। मेरे मद्देमुकाबिल कामूमू चीफ सेक्रेटरी हैं जिसने सब करवाया। हमने सबूत इकट्ठे कर लिए हैं। मुख्तारा बड़ा परेशान था। मैंने कहा मुख्तारिया 80 वोटां तो नहीं हारे, सब्र करते जुल्म के खिलाफ डट जा। इसी तरह साबिक वफाकी वजीर और हाल ही में मुस्लिम लीग नून से लैदगी इख्तियार करने वाले मुफात इस्माइल भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में बोल पड़े। कहते हैं इमरान खान इस वक्त वो वाहिद शख्स है जो पाकिस्तान के हर सूबे और हर शहर से इलेक्शन जीत सकता है। इसमें कोई दो राय दही नहीं है। आप इस पर इज्जत किस्म के केस करते हैं जो मेरे ख्याल में कभी इस्लाम की तारीख में नहीं हुआ होगा। इलेक्शन के नताज पर बात करते हुए इन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को कहना चाहिए था जाओ पीटीआई वालों हुकूमत बनाओ, मैं नहीं बनाता। जो इन्होंने 2013 में खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ से कहा था कि चलो तुम्हारी वहाँ सबसे बड़ी पार्टी है, हुकूमत बनाओ। इस बार भी यही कहते चलो यास्मीन राशिद वाले हल्के में तहरीक इंसाफ को इतराज़ है तो वहाँ दोबारा गिनती कर लेते हैं। अगर वो ये कह देते तो इनकी इज्जत बहुत बढ़ जाती। बयान में मजीद कहा गया कि बातचीत के अहम निकात में पाकिस्तान की मजमूई सूरत हाल का जायजा, मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमलियों पर गौर व खोज, सभी इस्तेकाम और फ़रोग़ के लिए सिफारिशात का तबादला शामिल था। दोनों जमातों ने पाकिस्तान को सियासी अदम इस्तेकाम से निकाल कर खुशहाली और उभरने की कुव्वत की राह पर गामज़न करने के लिए अपने अज़्म का इआदा किया है। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद ने अपनी जमात की मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद की सख्त मुखालफत कर दी। निजी न्यूज़ चैनल से गुफ्तगू करते हुए इन्होंने कहा कि इमरान खान के मैंडेट की कदर करें। अवाम में मुस्लिम लीग नून के खिलाफ नफरत है। मुझे इतने वोट नून लीग पर तनकीद की वजह से मिले और बिलावल भी इसी वजह से मकबूल हुए। अब जो इनसे हाथ मिलाएगा वो नुकसान उठाएगा। इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अक्सर नून लीग से इत्तेहाद के खिलाफ है, क्योंकि ऐसे इत्तेहाद से पीपल्स पार्टी को नुकसान होगा और बड़ी कुर्बानी देना होगी। नदीम अफजल चंद का कहना है कि ख्वाजा साद रफीक जैसी जुर्रत मुस्लिम लीग नून के बाकी लोग करते तो नून लीग की 15 सीटें थीं। दुरुस्त मैंडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। अगर मोहसिन नकवी मेरा दोस्त होता तो मैं भी रुकने कौमी असम्बली बन जाता। मेरे मद्देमुकाबिल कामूमू चीफ सेक्रेटरी हैं जिसने सब करवाया। हमने सबूत इकट्ठे कर लिए हैं। मुख्तारा बड़ा परेशान था। मैंने कहा मुख्तारिया 80 वोटां तो नहीं हारे, सब्र करते जुल्म के खिलाफ डट जा। इसी तरह साबिक वफाकी वजीर और हाल ही में मुस्लिम लीग नून से लैदगी इख्तियार करने वाले मुफात इस्माइल भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में बोल पड़े। कहते हैं इमरान खान इस वक्त वो वाहिद शख्स है जो पाकिस्तान के हर सूबे और हर शहर से इलेक्शन जीत सकता है। इसमें कोई दो राय दही नहीं है। आप इस पर इज्जत किस्म के केस करते हैं जो मेरे ख्याल में कभी इस्लाम की तारीख में नहीं हुआ होगा। इलेक्शन के नताज पर बात करते हुए इन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को कहना चाहिए था जाओ पीटीआई वालों हुकूमत बनाओ, मैं नहीं बनाता। जो इन्होंने 2013 में खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ से कहा था कि चलो तुम्हारी वहाँ सबसे बड़ी पार्टी है, हुकूमत बनाओ। इस बार भी यही कहते चलो यास्मीन राशिद वाले हल्के में तहरीक इंसाफ को इतराज़ है तो वहाँ दोबारा गिनती कर लेते हैं। अगर वो ये कह देते तो इनकी इज्जत बहुत बढ़ जाती। इसमें कोई दो राय दही नहीं है। आप इस पर इज्जत किस्म के केस करते हैं जो मेरे ख्याल में कभी इस्लाम की तारीख में नहीं हुआ होगा। इलेक्शन के नताज पर बात करते हुए इन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को कहना चाहिए था जाओ पीटीआई वालों हुकूमत बनाओ, मैं नहीं बनाता। जो इन्होंने 2013 में खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ से कहा था कि चलो तुम्हारी वहाँ सबसे बड़ी पार्टी है, हुकूमत बनाओ। इस बार भी यही कहते चलो यास्मीन राशिद वाले हल्के में तहरीक इंसाफ को इतराज़ है तो वहाँ दोबारा गिनती कर लेते हैं। अगर वो ये कह देते तो इनकी इज्जत बहुत बढ़ जाती।